के इस अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल माखीजानी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री जयवंत सिंह पवैया जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय देवेश शर्मा जी, आदिल अहमद चौधरी जी, राकेश यादव जी, जवाहर प्रजापति जी, अशोक जैन जी, अशोक शर्मा जी, शेखावत जी, पूर्व साडा अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह जी, आदरणीय गुड्डू वीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय वेद प्रकाश जी, पार्टी के महामंत्री विनोद शर्मा जी, हमारे पूर्व विधायक राकेश शुक्ला जी, अन्य पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस मौके पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया कि आज होली मिलन का कार्यक्रम है। इस बार भी मैं होली में एक दिन बाद ही आया था, तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती थी, उसमें भी निश्चित रूप से कम संख्या में मुलाकात हो पाई। तो मुझे लगा कि आज इस अवसर का लाभ उठाकर आप सबको प्रणाम करने का मिलने का अवसर मिलेगा, और इसलिए मैं मुरैना से भागकर दौड़कर यहाँ आप सबके पास पहुँचा हूँ। क्योंकि कल गोवा में सफ़र का कार्यक्रम है, सुबह 4:30 बजे की फ़्लाइट है। अगर शताब्दी छूटेगी तो मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं सुबह की फ़्लाइट पकड़ पाऊँ। तो इसलिए आप सब के मध्य से जल्दी विदा लेना पड़ेगा। इस अवसर पर मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली की बधाई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 2-3 आग्रह आप सबके मध्य करना चाहता हूँ। एक तो इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म के 100वें वर्ष को संगठन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी जानते हैं कुशाभाऊ ठाकरे त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, हम सबकी प्रेरणा है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हजारों कार्यकर्ता उनकी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जब संगठन वर्ष का विचार आया तो पार्टी के विस्तार की बात सोची गई, और इसलिए बूथ विस्तार नामक एक कार्यक्रम की योजना की गई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बूथ विस्तार के इस कार्यक्रम को मैंने पूरे प्रांत भर में देखा है। जिस प्रकार से नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 90-95% इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश की है। उसके लिए ग्वालियर के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और आप सब कार्यकर्ता का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको यह भी मालूम है कि इस उपलक्ष्य में राशि के एकत्रीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। उस कार्यक्रम में जो लोग को काम दिया गया है वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब हम अपने को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो समर्पण निधि के एकत्रीकरण में अगर हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे पास मांगने आएगा,
कोई हमसे कहेगा तो यह उपयुक्त नहीं है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी हैसियत के अनुसार इस समर्पण निधि के कार्यक्रम में योगदान करना चाहिए और इस समर्पण निधि का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम सबको लगकर निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। यह हम सब कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की तो बड़ी पार्टी है ही, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। इससे ज़्यादा गर्व की बात हम लोगों के लिए कोई और नहीं हो सकती। 1951 में हमारी राजनीतिक यात्रा का आरंभ हुआ तो हम 5 लोगों की पार्टी थे। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस मंशा से डॉक्टर मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस राजनीतिक यात्रा को आरंभ किया था, वह यात्रा अभी अधूरी है। उस यात्रा को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने के लिए पार्टी प्रयत्नशील है। इस यात्रा को ताकत मिले, इस यात्रा को बल मिले, इस यात्रा के साथ हम कदम से कदम मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और आने वाले कल में जो देश और दुनिया की अपेक्षा है उसके अनुरूप भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया का नेतृत्व करे। हम सब की आहुति इस महान यज्ञ में हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।